आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्टडी एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने करंट अफेयर यानी 18 अप्रैल के करंट अफेयर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 17 अप्रैल को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। हर साल 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य हीमोफीलिया और अन्य रक्त रिसाव विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया यानी WHF के संस्थापक फ्रैंक स्कैनवल के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। महाराष्ट्र 3 लैंग्वेज पॉलिसी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अब यहाँ 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी पढ़ना जरूरी कर दिया है। ये फैसला राज्य के सभी मराठी और अंग्रेजी मीडियम स्कूलों पर लागू होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नेप 2020 के नए सर्कुलर को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में इन क्लासेस के लिए 3 भाषा की पॉलिसी लागू की गई है। आइए हम लोग महाराष्ट्र से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स भी जान लेते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए एक मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जाति आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ किया है। मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने मेघयान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के संगठन और WMO दिवस 2025 के उपलक्ष्य में भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी का तीसरा संस्करण यानी मेघयान 2025 को 14 अप्रैल 2025 को आयोजित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया गया है? इसका सही आंसर होगा नोएडा में। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। कपड़ा मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में विशेष हथकरघा एक्सपो का शुभारंभ किया। इस आयोजन में 13 राज्यों के हथकरघा बुनकर एक साथ आएंगे और इसके उद्देश्य हथकरघा बुनाई की सदियों पुरानी परंपरा पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने GP दृष्टि यानी ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विलांस टेक्टिकल इंटरवेंशंस कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर होगा गुजरात। आइए हम लोग गुजरात से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जान लेते हैं। गुजरात के आमला द चीकू को GI टैग मिला। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की। गुनहरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवास की सुरक्षा के लिए
एटल्स लॉन्च किया। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वेदर वर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात में ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया? इसका सही आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र भारत के ट्रेन में ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम लगाने वाला पहला बैंक बन गया है। एटीएम को मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया गया है। यह पहली बार है जब भारतीय रेलवे की किसी ट्रेन में एटीएम लगाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैबोन में किस सैन्य नेता ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? इसका सही आंसर होगा ब्राइस ओलिगी नगुएमा। आइए हम लोग राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में डेनियल नोबोआ ने निर्णायक जीत दर्ज की। स्टुअर्ट यंग ने त्रिनिदाद और टोबाको के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने। क्रिस्टियन स्टोकर नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर बने। यामांडू ओरसी उरुग्वे के नए राष्ट्रपति बने। इली बोलोजन ने रोमानिया के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कंस्टेंटाइन टेसोलस को ग्रीस का नया राष्ट्रपति चुना गया। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ मानवता की पालना गुफाएं फिर खोली गई हैं? इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानेंगे। दक्षिण अफ्रीका की स्टार्कफोर्टेन गुफाएं, जहां हमारे सबसे पुराने पूर्वजों में से एक पाया गया था, जोहान्सबर्ग से 50 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में स्थित यह गुफाएं बाढ़ के कारण लगभग 3 वर्ष पहले बंद हो गई थी, जिससे पर्यटकों को वैज्ञानिक क्रियाकलापों के करीब लाने वाला एक नया अनुभव मिला है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ओलांटा हुमाला को धन शोधन मामले में 15 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई? इसका सही आंसर होगा पेरू। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे न्यूज़वीक और स्टेटिस्टा को भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल घोषित किया? इसका सही आंसर होगा एम्स दिल्ली। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की 2024 रिपोर्ट के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स नई दिल्ली को भारत का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों सूची में से दुनिया में 97वें स्थान दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा में स्थित मेयो क्लिनिक को 97.51% स्कोर के साथ दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अस्पताल माना गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छता को मजबूत करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया? इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु ने। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टैलिन ने विधानसभा में केंद्र राज्य संबंधों, संवैधानिक प्रावधानों और नीतियों की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है। इस समिति का उद्देश्य राज्यों की स्वच्छता को मजबूत करने के लिए सुझाव देना है। आइए हम लोग तमिलनाडु से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज यानी नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ। चेन्नई के रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने बजट के लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया। तमिलनाडु में
जदिया स्वामी उत्सव मनाया गया। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्ण जयशंकर बनी। थाई पुस्म 2025 का उत्सव तमिलनाडु में धूमधाम से शुरू हुआ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की। समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना? इसका सही आंसर होगा अमेरिका। आइए हम लोग अमेरिका से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंसेज ने डायर वुल्फ के पूर्ण जन्म का दावा किया। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले प्रेषणों यानी रेमिटेंस के स्रोत में अमेरिका शीर्ष पर रहा। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी यानी फायरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली है? इसका सही आंसर होगा बनारस। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानेंगे। हाल ही में बनारस की शहनाई को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया जाने वाला भारत की समृद्ध अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को एक ऐतिहासिक मान्यता है। पूरी दुनिया में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के माध्यम से प्रसिद्ध हुई शहनाई केवल एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक संगीत का प्रतीक है। आइए हम लोग जीआई टैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानेंगे। पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला। गुजरात के अमला सात चीकू को जीआई टैग मिला। तेलंगाना की चापता मिर्च को जीआई टैग मिला। कुंभकोणम पान पत्ता यानी थंजावुर और थोबलाई फूलों की माला यानी कन्याकुमारी में जो स्थित है वहां पर भारत सरकार भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किए। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रेगनाई पचार को जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? इसका सही आंसर होगा यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुलिसिंग और कानून प्रवर्तन कूटनीति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण विकास के तहत संयुक्त अरब एमिरेट को इंटरपोल गवर्नेंस कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है, जो वैश्विक सुरक्षा नेतृत्व में उसकी उभरती भूमिका का प्रतीक है। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के